Co-powered by शिवम एजुकेशनल ग्रुप एंड तारा इंस्टीट्यूट, नर्सिंग के क्षेत्र में जहानाबाद का नंबर 1 संस्थान। Powered by Co-water, refreshment every moment. Available in Jahanabad. Presented by समृद्धि हेल्थ केयर सेंटर, कंप्लीट पैथोलॉजी सॉल्यूशन, होरिलगंज दरधा पुल के निकट जहानाबाद। जहानाबाद के सुनील कुमार मस्ताना की हत्या की गुत्थी का उद्भेदन आज जहानाबाद के एसपी के द्वारा किया गया। इस हत्याकांड में शामिल 3 अपराध कर्मियों की पहचान अजित कुमार, नरेंद्र कुमार, श्यामदेव कुमार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान एवं पूछताछ में आए तथ्यों के आधार पर यह बात प्रकाश में आई कि अजित कुमार के पिता मोती मिस्त्री की मृत्यु वर्ष 2009 में दुर्घटना में हो गई थी। मोती मिस्त्री की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी आशा देवी तांत्रिक का काम करने लगी, क्योंकि उनके घर में पीर बाबा की गद्दी पहले से मौजूद थी। इस पुलिस टीम के द्वारा घटना के 10 दिनों के अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए कांड का सफल उद्भेदन किया गया एवं इस कांड में संलिप्त अपराधी अजित कुमार, नरेंद्र कुमार एवं श्यामदेव कुमार को गिरफ्तार करने के साथ इस घटना में प्रयुक्त 4 मोबाइल, 3 कट्टा, 5 कारतूस, ब्लू रंग की अपाचे मोटरसाइकिल एवं घटना के समय अजित कुमार के द्वारा पहने हुए काले रंग के जैकेट को बरामद कर लिया गया। रिपब्लिक इंडिया के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। तकरीबन करीब 12:30 बजे के आसपास निजामुद्दीनपुर रोड पर सुनील कुमार मस्ताना, उम्र करीब 50 वर्ष, अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और वहाँ वो किराए के मकान में रहते थे और काको मोड़ त्रिमुहानी पर उनका एक क्लिनिक है और उस क्लिनिक में वो धनतेरस की पूजा करने जा रहे थे। हर साल वो जाते हैं और उसी वक्त जो ही वो घर से बाहर निकले तो अपराध कर्मी लोग आते हैं और उनको गोली मार देते हैं सर में। उनकी वहीं घटनास्थल पर मौत हो जाती है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही पुलिस भी बल पहुंचता है। मैं भी वहाँ पर तुरंत पहुँचा और उसी वक्त SIT मेरे अंडर में काम करना शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास के जितने भी दुकान हैं या मकान हैं उनकी CCTV फुटेज की जांच की गई मेरे अंडर में जो टीम थी उसके द्वारा। उस आधार पर हम लोगों को कुछ सूत्र हाथ लगे, कुछ फुटेज हाथ लगे कि इसमें अपराध कर्मी कौन थे। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो फुटेज हैं जिसमें आपको अपराध कर्मी CCTV फुटेज है। अपराध कर्मी आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे ये भागते हुए, और उसमें से एक जो है ब्लैक पहना हुआ ब्लैक जैकेट और एक जो है वो वाइट जैकेट पहना हुआ है। ये ब्लैक जैकेट यहाँ पर रखा हुआ हम लोगों ने उसको बरामद किया है, जो उस वक्त तो जिस अपराध कर्मी ने पहना हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी होने के बाद हमने उसे बरामद किया है। डॉक्टर इसमें सुनील कुमार मस्ताना जो है अपना एक खोले हुए थे चिकित्सालय काकोमठ त्रिमुहानी पे, और वहाँ उन्होंने लिखा हुआ था अपना नाम कविराज डॉक्टर सुनील कुमार मस्ताना, ब्रैकेट में तांत्रिक, मतलब वो स्वयं तांत्रिक और तंत्र मंत्र का काम करते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना चिकित्सालय भी खोला हुआ था। अपने नाम के साथ उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ था कि वो तांत्रिक हैं और तंत्र मंत्र का काम करते हैं। जब SIT ने अपना काम शुरू किया तो चूंकि एक ब्लाइंड केस था और यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं थे, तो हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया। सामने आई उसमें यह था कि अजित कुमार जो हमारा मेन एक्यूट है, इसके पिता की मृत्यु, पिता का नाम मोती मिस्त्री है, इनकी मृत्यु 2009 में दुर्घटना में हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी है यानी अक्यूज की माँ आशा देवी, ये तांत्रिक का काम करती थी और इन्हीं के गांव में एक लड़का बीमार पड़ा था, तो इन्होंने उनकी तंत्र मंत्र विद्या वगैरह से वो इलाज कर रही थी। जब उसके इलाज से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो किसी व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने सुनील कुमार मस्ताना के पास उसको भेजा और वहाँ से इनका सुनील कुमार मस्ताना से संपर्क हुआ, इनके पूरे परिवार का, यानी कि अभियुक्त अजीत का, उनकी माँ का और सुनील कुमार मस्ताना का। 2011 के बाद सुनील कुमार मस्ताना इनके घर जाकर इनके आशा देवी के साथ मिलकर अमथुआ और आसपास के गांव के लोगों का इलाज करते थे। इलाज क्या मतलब वही झाड़ फूक तंत्र मंत्र करते थे। इसी क्रम में इनके और अजीत की माँ, इनके बीच में जो है वो प्रगाढ़ संबंध भी स्थापित हो गया और इलाज से जो होने वाली आय थी उसका कुछ हिस्सा ये इनके परिवार को भी देते थे। 2016 में सुनील कुमार मस्ताना ने अपनी प्रथम बेटी की शादी किया तो उन्होंने अजीत की माँ से भी पैसे लिए थे। शादी के बाद उन पैसों की मांग इस परिवार के द्वारा सुनील कुमार मस्ताना से की जाने लगी और इस बात की पुष्टि स्वयं
मृतक सुनील कुमार मस्ताना के परिवार के लोगों ने भी कि हाँ ये बात थी और ये पैसा मांगने भी अजीत कुमार गया था और झगड़ा भी हुआ था। और शादी के बाद इस तरह से बात जब शुरू होने लगी तो सुनील कुमार के द्वारा अजीत कुमार के पैसे का हिसाब पूरा करते हुए उसको चेतावनी दिया गया कि अब कोई संबंध वो नहीं रखेंगे। तभी से इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी है, वैमनस्यता है, वो बढ़ने लगी। इसमें अब अजीत को ऐसा लगने लगा कि इनकी माँ को अब दिखाने कोई आता नहीं है, कोई भी झाड़ फूँक कराने नहीं आता है। कारण यह है कि इसका ये विश्वास था कि जो भी देवी देवता वगैरह की शक्तियाँ सुनील कुमार मस्ताना के द्वारा तंत्र मंत्र की विद्या से इनकी माँ से छीन ली गई हैं। और ये नौकरी के लिए भी प्रयासरत था लेकिन इसकी नौकरी लग नहीं रही थी। तो इसके दिमाग में ये बात गहरे तरीके से बैठ गई कि सुनील कुमार मस्ताना ने अपनी तंत्र विद्या का फ़ायदा उठा लिया, जो भी उसका यूज करके इसको बिल्कुल। जब हमें इंट्रोगेशन किया तो बताने लगा कि जब भी हमारा इंटरव्यू होता था तो तंत्र मंत्र से मुझे मेरी तबीयत ख़राब कर देते थे और मैं कभी जा नहीं पाता था, मेरी नौकरी जो नहीं लग पाती थी, ये बिल्कुल हम लोगों को बर्बाद कर दिए थे। इसलिए इसके मन में वो जो चीज़ है, एक कटुता और एक दुश्मनी का भाव, वो सुनील कुमार मस्ताना के प्रति लगातार वो पनप रहा था। और जब इसका ये रोजगार भी नहीं लग रहा था तो उसका वो फ्रस्ट्रेशन और वो जो इसकी सोच है, विश्वास है, वो और ज़्यादा गहराता गया। और इसके बाद इसने ठान लिया कि